आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? और तुम्हें किसने कहा मैं इस फैमिली की मेंबर नहीं हूँ? बेटी हूँ मैं इस घर की। जितना प्यार बड़ी माँ बुलबुल को करती है ना, उतना ही प्यार मुझे भी करती है। जितना बुलबुल को डांटती है उतना ही मुझे भी सुनाती है। कभी कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। तो तुम होती कौन है ये बोलने वाली कि मैं बाहर वाली हूँ? जो तुम बोल रही हो ना, वो करने का तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। बुलबुल और प्रज्ञा दी बहनें हैं मेरी। इसी बात का तो फायदा उठाया ना तुम। और कहते हैं ना, जहां पर प्यार इन्वॉल्व हो वहां पर तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, सामने वाले को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हो। यार जी हाँ, पूर्वी का एक बॉयफ्रेंड है। जिससे ये बहुत प्यार करती है और वो इससे, पर एक्चुअली वो इससे थोड़ा सा ज्यादा पैसों से प्यार करता है। इसलिए जब इसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो उन किडनैपर्स की हेल्प करेंगे तो किडनैपर्स उन्हें पैसे देंगे, तो ये बेचारी क्या करे? प्यार को तो छोड़ नहीं सकती थी, तो इसने उन किडनैपर्स की मदद करके मेरे भाई और भाभी का किडनैप करवा दिया। तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझे क्यों फंसा रही हो आलिया? पूर्वी बिल्कुल सही कह रही, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। इसके लिए ये परिवार ही सब कुछ है। एक बार को ये मुझे धोखा दे सकती है और बुलबुल और प्रज्ञा को नहीं। समझ गई? पूर्वी को बचपन से जानती हूँ। आज तक उसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। इनफैक्ट प्रज्ञा दी को भी सारी बातें बताई। तो तुम बताओ आलिया, तुम्हें कैसे पता चला कि पूर्वी का कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हें क्या लगता है बुलबुल कि इसकी ये प्रेम कहानी मेरी बनाई हुई कहानी है? तुम्हारी बहन किडनैप हुई है ना, मेरा भाई भी किडनैप हुआ है। हाँ, हम आप लोगों के घर जाकर इसका रूम चेक करेंगे। वो कहते हैं ना कि ऐसी चीजें छुपाई नहीं छुपती है, तो कोई ना कोई प्रूफ तो हमें इसके कमरे में जरूर मिलेगा। हम इसके रूम की तलाशी लेंगे। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो तलाशी किस बात की होगी? क्यों डर गई तुम कि कहीं तुम पकड़ी ना जाओ, तुम्हारा ये प्यार पकड़ा ना जाए? डर नहीं भी हूँ, दुख हो रहा है मुझे कि जो लोग मुझ पर इतना विश्वास करते थे आज तुम्हारे किसी पे मुझ पे शक कर रहे हैं। नहीं बेटा, हम में से कोई भी तुझ पे शक नहीं कर रहा। तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती बेटे। जब इसने सवाल उठाया है, जवाब तो हमें देना पड़ेगा। चल 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 बेटा, चलो तुम भी। फुकी, तुम ये पानी कहाँ से भरकर लाई हो? आराम कीजिए आप, लेक से। बाहर लेक है? फिर मछलियां भी होंगी। क्यों, खानी है आपको? खानी नहीं है, पकड़नी है। पहले पकड़ूंगा फिर छोड़ दूंगा। बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ ना। जी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ आराम करेंगे। सुनिए, मैं नहाने जा रही हूँ। लेक पे? नहीं, यहाँ पे, इसलिए इधर मत आइएगा। आराम कीजिए, जितना ज्यादा आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर इसी झोपड़ी में बंद रहा ना तो गोली के मारे नहीं, बोर होने के मारे मर जाऊंगा। बाहर के थोड़ी हवा खा लेता हूँ। सुनिए सुनिए, वो तौलिया बाहर। फिर से बेहोश तो नहीं? कहाँ चले गए? सुनिए, क्या सोच रही है प्रज्ञा?
इससे अच्छा मौका तुझे मिलेगा नहीं। बोल दे, वरना तेरे दिल का हाल उस चिट्ठी की तरह हो जाएगा जिस पर लिखी बातें न तो बोल पाएगी न वो पढ़ पाएंगे। बस आज हिम्मत कर ले, मत सोच क्या होगा। मौत को इतने करीब से देखने के बाद होने को अब रह ही क्या गया है। शायद जिंदगी ने तुझे जीने का दूसरा मौका ही इसीलिए दिया हो कि तू आज इनसे अपने दिल की बात कह सके। बोल दे प्रज्ञा, बस बोल दे। सुनिए, मैं जानती हूँ उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, क्योंकि वो चिट्ठी मैंने लिखी थी आपके लिए। प्लीज प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना मैं फिर कुछ नहीं कह पाऊंगी। मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक मेरी माँ और दूसरी किताबें। माँ ने मुझे जन्म दिया तो किताबों ने जीना सिखाया, माँ ने चलना सिखाया तो किताबों ने अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया। दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन किताबों की जगह किसी और ने ले ली। आपको पता है, जिंदगी में कब ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी की सारी खुशियां आपको एक पल में मिल गई हों, जैसे आपने जिंदगी से जो कुछ भी मांगा हो आपको सब कुछ मिल गया। जिंदगी की हर बोरिंग चीज इंटरेस्टिंग लगने लगती है, 100 साल की जिंदगी छोटी लगने लगती है। जब आप चलते चलते सोचने लगते हैं, सोचते सोचते चलने लगते हैं, दिमाग आपके दिल की नहीं सुनता, दिल दिमाग की नहीं सुनता, कुछ समझ ही नहीं आता। जब किसी और की तकलीफ में आपकी आंखों में आंसू आ जाते हो और किसी और की खुशी में होठों पर हंसी। मैंने भी ऐसा महसूस किया है। कई बार सोचा कि दिल की बात कह दूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी तो कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन आज मैं सब कुछ कह देना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा प्यार मुझे अपनाए या ना अपनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम ये खुशी तो होगी कि मैंने आपसे सब कुछ कह दिया। I love you। बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं आपसे।